द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। सबसे पहले प्रथम शैलपुत्री। प्रथम शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। यह माता का प्रथम अवतार था जो सती के रूप में हुआ था। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए, इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या के द्वारा शिव को पाया था। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिरायु अर्थात लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तृतीय चंद्रघंटा। चंद्रघंटा अर्थात जिसके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के प्रति स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थ कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वह अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए है, इसलिए कुष्मांडा कहलाती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। पंचम स्कंदमाता। अपने पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वह स्कंद की माता अर्थात स्कंद माता कहलाती है। नवरात्र के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। षष्ठ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माताजी ने उनके यहाँ पृथ्वी स्वरूप जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती है। नवरात्र के छठवें दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सप्तमी कालरात्रि। सप्तमी कालरात्रि अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए इसे कालरात्रि कहते हैं। नवरात्र के सातवें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और परिवार में स्वस्थ रहता है। अष्टमी महागौरी। माता का रंग पूर्णतः गौर अर्थात गौरा है, इसलिए वे महागौरी कहलाती है। नवरात्र के आठवें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नवमी सिद्धिदात्री। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है तो उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती है, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को घर में बने हुए हलवा पूरी और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। ये थे माता के 9 रूप, इन्हें आदि शक्ति भी कहते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को यश प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, विवेक प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः आप सभी को जय माता दी। धन्यवाद।